देश की कंपनी एरोकार्क भारतीय सेना के लिए लेकर आई है रोबोटिक म्यूल। क्या खासियत है रोबोटिक म्यूल की बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समीर टंडन। ये जो रोबोटिक म्यूल है भारतीय सेना में जो शामिल हो गया है, इसकी क्या खासियत है? सर, सबसे इम्पॉर्टेंटली जो इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ये सर्विलेंस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे हमारे भारतीय सेना के जवानों के लिए काम आ सकता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके पे लोड की अभी भी आप देख रहे हैं कि इस पर एक ऑटोमेटेड वेपन स्टेशन अभी इस पर हमने माउंट करा हुआ है। इसकी मदद से आप अलग अलग पे लोड यानी कि अलग अलग वेपन्स को इस पे लगा के आप टारगेट को लॉक करके और शूट कर सकते हैं। ये केपेबल है AK-47 हो, चाहे LMG हो, चाहे इंसास हो, अलग अलग पेलोड से अपने साथ कैरी कर कोई भी गन इसमें लगाया जा सकता है? कोई भी सर गन इसके अंदर जो उसकी पर्टिकुलर एक कैटेगरी की हम बात करें तो वेट की अगर बात करें तो सब जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताया, चाहे वो इंसास हो, LMG हो, स्नाइपर हो, वो इसके ऊपर आप बड़े आसानी से इस वेपन स्टेशन की मदद से कर सकते हैं। 12 किलो तक का ये पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। जो स्ट्रैटेजिक पेलोड जिसको हम कहते हैं वो ये अपने साथ आसानी से कैरी कर सकता है। और गन फायर भी हो सकता है? बिल्कुल साहब, गन फायर हो सकता है। इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। ये एक GCS की मदद से आप इसको ऑपरेट करते हैं, मतलब रिमोट की मदद से आप ऑपरेट करते हैं और वहीं से गन फायर भी कर सकते हैं। वहाँ से आप टारगेट को लॉक करके इसको अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसकी जो रेंज की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से कवर अप करता है। 3.25 घंटे का इसका जो सक्षम बैटरी बैकअप है और जो इसको अपनी जो एंड्योरेंस देता है तो 3.25 घंटे की इसकी नॉन स्टॉप काम करने की क्षमता है। और इसमें कैमरा भी लगे हुए हैं? इसके अंदर साहब 5 कैमरा सही लैस है जो नेविगेशनल कैमराज होते हैं। ये 50 to 60 मीटर तक अपना एक किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी व्यक्ति को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर उससे बेटर क्लैरिटी और उससे बेटर हमको ज़रूरत पड़े देखने के लिए तो हम इसके ऊपर पेलोड के तौर पे कैमरा का अटैचमेंट कर सकते हैं। और ये जहाँ से चलने की बात है, क्या क्या प्लेन एरिया में चल सकता है या पहाड़ी डेजर्ट? ये मल्टीपल टेरेन्स के लिए चलने के लिए बना है। आप चाहे इसको पहाड़ पे यूज़ करें, ये 45 डिग्री का एलिवेशन लेके चल सकता है। अगर कोई तालाब है, इसको किसी भी ऑपरेशन पे ऐसे टेरेन पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ क्रॉस करना हो, IP-67 है, ये उसको बड़े आसानी से क्रॉस कर लेता है। रेगिस्तान हो, बर्फ़ हो, हर जगह पे ये काम करने के लिए और अपनी सर्विस देने के लिए सक्षम है। मतलब सेना को अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगा अगर दुश्मन है तो रोबोटिक म्यूल को भेज दीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये मतलब आप इसको 10 किलोमीटर के रेंज में आप इसको है मतलब पूरा कंट्रोल कर सकते हो, पूरा देख सकते हैं सबको? जी। और ये रात को भी चल सकता है? हाँ, रात को भी, दिन को भी? बिल्कुल, आप इसको किसी भी समय कभी भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन में। और इसको फिर चार्ज भी करना पड़ता है? चार्ज करने के लिए साहब जैसे कि हम किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, इसका जो चार्जर है इसको आप बड़े आसानी से इसको चार्जिंग में लगाया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ खास आपको ऐसा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल आप इसको करते हैं वैसे चार्जिंग में लग सकता है। और इसका वजन कितना है? इसका वजन 51 किलो है। 51 किलो है। और ये जिस तरह का रफ टफ टेरेन होता है, हालात होते हैं, बहुत सक्षम है सर उस पर काम करने के लिए। अभी भी ये फॉरवर्ड लोकेशंस पे बहुत कामयाब है और हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि ये हमारे सेना के काम आ रहा है सर, और आगे भी आएगा। और जो नई ज़रूरतें हैं सेना की, नई चुनौतियाँ हैं, उसका सक्षम करें, सामना करें सर। हमारी टीम की यही हमारा एक एंड्योरेंस और हमारा वो एंड्योवर रहता है कि हम बेटर से बेटर चीज़ और जो हम इनोवेशन लेके आ सकते हैं जो हमारी सेना के काम आए, हम रिसर्च डेवलपमेंट करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि इसको और भी बेटर जो भी चाहे इसमें हम एक रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करें, किस और तरीके से हम सेना की मदद कर सकते हैं, तो वो हमारा हर पल एक एंड्योवर है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नई चुनौतियां बढ़ रही है उसी मुताबिक ये रोबोटिक म्यूल भी जो है सेना के काम आ रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।